बाएं हाथ के बल्लेबाज ऋतिक सामना करें गेंदबाज विजय का। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर मुन्ना अंसारी। पांच ओवर का मुकाबला है। शरीर पर रखा था, गेंद को उछाल दिया हवा में, फील्डर मौजूद। ओहो, मस्तक पे दस्तक। गेंद सर से जाए या फिर पानी, दोनों सूरतें होती है डूबने वाली। बदल दी यहां पर पहली गेंद पर कहानी। बल्लेबाज ऋतिक ने सिक्सर की मदद से अपना और अपने टीम का खाता खोला है। वहां पर विकेट हो सकता था, लेकिन गलती कर बैठे बैकवर्ड स्क्वायर लेग के फील्डर। विजय पहली गेंद पर अच्छा स्ट्रोक लगाया वहां पर ऋतिक ने। आप देख रहे हैं आईएएस फार्मा ट्रॉफी 2025। अच्छी गेंद वहां पर फ्लर लेन की गेंद थी, इसे हल्के हाथों से ड्राइव कर दिया। एक रन सिंगल की मदद से खाता खुल गया। खाता तो पहले ही खुल गया था। स्ट्राइक को रोटेट किया। अब स्ट्राइक पर आएंगे बल्लेबाज पवन। देखने पवन किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे। अक्सर बैटिंग ऑर्डर में इतना जल्दी नहीं आते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा स्ट्रेटेजी में बदलाव गांव देवी स्पोर्ट ने किया है। देखना है कितना फायदेमंद साबित होता है। इसके बाद आईएएस फार्मा और अमायरा स्पोर्ट, आप दोनों को भी बिल्कुल टॉस के लिए तैयार रहना है। 5 ओवर के बाद हम टॉस करेंगे, पहला इनिंग खत्म होने के बाद। विजय राइट आर्म और द विकेट पवन के लिए जाने दिया इस बार पवन ने। अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। वाइड की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 8 रनों पे पहुंचा है। 8 रन्स बिना किसी नुकसान के अच्छा आगाज किया यहां पर गांव देवी स्पोर्ट ने। देखना है जार्लिस ट्रॉफी की विनर टीम थी, वहां पर रनर अप रही थी चैलेंज स्पोर्ट। क्या आज कुछ पलटवार देखने को मिलेगा। अगली गेंद इस बार उतने अच्छे तरीके से बल्ले पे नहीं आई गेंद, कोई रन नहीं, डॉट बॉल। अच्छा कमबैक करते हुए विजय। पिछले टूर्नामेंट के हीरो भी थे विजय, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने थे। कमाल का परफॉर्मेंस किया था इन्होंने, और आज भी पहले मैच के हीरो यही बने थे स्वयं 11 के सामने। राइट आर्म ओवर द विकेट पवन के लिए। इस बार फुलर लेन की गेंद थी, हवा में गणेश मौजूद हो तो से उछल के कैच पकड़ा है। कमाल की फील्डिंग। देखिए ये फर्क पड़ता है अगर आप अच्छी फील्डिंग करते हैं। पहली गेंद पे कैच छूटा तो 6 रन आ गए, इस दफा 6 को कन्वर्ट कर दिया विकेट में। फील्डर मौजूद थे वहां पर गणेश, जो कमाल की गेंदबाजी करे। अब अच्छी फील्डिंग भी आउटफील्ड में। पहला झटका लगता हुआ यहां पर जी गांव देवी स्पोर्ट कुंभड़पाड़ा को आउट हो गए पवन। खाता नहीं खोल पाए अपना, कर दी थी खाता, इसीलिए नहीं खुला खाता। अब बल्लेबाजी के लिए की मैन आ रहे हैं गांव देवी स्पोर्ट के मुद्दार्थ वाघमारे। मुद्दार्थ वाघमारे नए बल्लेबाज, ये भी हीरो रहे थे जार्लिस ट्रॉफी के। देखना इस आईएएस फार्मा में क्या कुछ करेंगे। बुद्धार्थ वाघमारे नए बल्लेबाज। विजय ने आखिरकार सफलता हासिल कर ही ली। हमेशा से ही देखा गया कि विजय को पहले ओवर में विकेट मिलते ही हैं। बहुत रेयर मोमेंट ऐसे हुए जहां पर विजय को सफलता ना हासिल हुई हो पहले ओवर में। अभी तक रन हम देखें तो 8 बन चुके। एक बड़ा हिट आया था पहली गेंद पर, लेकिन उसके बाद अच्छा कमबैक किया विजय ने। बुद्धार्थ वाघमारे सामना कर रहे हैं। कमाल की गेंद। देखना है क्या एज लेकर पीछे की तरफ गई थी। उत्साह नजर आया था फील्डरों में। कल किनारा लगा था लेकिन विकेट कीपर का सहारा नहीं। अभी भी इस ओवर की एक गेंद का आना बाकी है। रन बनी है टोटल 8 रन्स। एक विकेट के नुकसान पर टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया है, और देखने कितना सही साबित होता है। राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार फ्रंट फुट पे खींचा था, ड्राइव करने की कोशिश
पूरी तरीके से मिस। डॉट बॉल, 1 ओवर के बाद रन बने हैं 8, विकेटें गिरी है 1। देखना अब आगे क्या कुछ होगा, किस तरीके से चलेगा खेल, कौन होगा पास, कौन होगा फेल, ये सब कुछ अब आपको बताएंगे मेरे साथी कमेंटेटर फरहाद अंसारी। बहुत बहुत शुक्रिया रकीब अंसारी। तो लौट चलते एक बार फिर से क्रिकेट की तरफ, जहाँ पर खेलने वाली टीमें गांव देवी स्पोर्ट बनाम चैलेंज स्पोर्ट। टॉस को जीता था चैलेंज स्पोर्ट के कप्तान ने। पहले फील्डिंग करने का फैसला किया, कारगर साबित होता हुआ अब तक चैलेंज स्पोर्ट के लिए एक सफलता भी हासिल की है पवन के रूप में। चैलेंज स्पोर्ट ने विजय ने अच्छी गेंदबाजी की, पहले ओवर में केवल 8 रन खर्च किए और एक सफलता भी दिलाई अपनी टीम को। दूसरी ओवर के लिए देखना है गेंदबाजी पे किसे बुलाया जाता है। नया ओवर लेकर आ रहे गेंदबाज प्रतीक, सामना करेंगे ऋतिक। प्रतीक का सामना करेंगे ऋतिक। मेरे साथ मौजूद है बहुत काबिल गेंदबाज कासिम अंसारी, डेल स्टैंड ऑफ डेल स्टैंड। पहली गेंद लंबा हिट लेने की कोशिश, लेकिन एलिवेशन नहीं बना पाते शॉट के लिए। बढ़िया गेंद, 1 रन। के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन। दूसरी ओवर का खेल चल रहा है। पहली गेंद अच्छी गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की है प्रतीक ने। अगली गेंद सामना करेंगे बुद्धार्थ। अगली गेंद खींचकर मारने की कोशिश, गेंद हवा में, गेंद के नीचे देखना है क्या गेंदबाज पहुंचेंगे। यस, प्रतीक अपनी फॉलो थ्रो में कमाल का कैच कंप्लीट किया और पारी समाप्त हो गई बुद्धार्थ की। दूसरा झटका लगा है बुद्धार्थ के रूप में। गांव देवी स्पोर्ट को बहुत बड़ा विकेट हासिल किया अब जाकर चैलेंज स्पोर्ट ने। 9 रन पर यह दूसरा झटका लगा है, कुछ खासा कर नहीं पाए बुद्धार्थ। की मैन ऑफ गांव देवी स्पोर्ट आउट होकर डगआउट लौट रहे हैं। मैं बैट्समैन साई, देखना है क्या मचाएंगे तबाही। प्रतीक अच्छी गेंदबाजी करे इस ओवर में, अब तक केवल 1 रन दिया और एक सफलता भी हासिल की है अपनी इस ओवर में। स्कोर को थामे रखा है अब तक चैलेंज स्पोर्ट के गेंदबाजी ने। अगर हम बात करें विजय की या फिर प्रतीक की, गेंदबाजी में भी आना बाकी है। गणेश का विकेट टेकिंग गेंदबाज, विकेटों का खून सा लग गया इनके हाथों में। जब भी गेंदबाजी पर आते हैं 1 या 2 विकेट तो लेकर ही जाते हैं। गेंद लोअर फुल टॉस गेंद थी, लंबा हिट लेने का सफल प्रयास किया था वहाँ पर खिलाड़ी मौजूद लोगों पर। विजय केवल 1 रन से खाता खोला, स्ट्राइक को रोटेट किया है साई ने। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 10 रन। अब स्ट्राइक पर ऋतिक अपनी पारी में एक हिट लगाया है। पहली गेंद पर सिक्सर से खाता खोला था ऋतिक ने। गणेश की अगर हम बात करें तो पिछले टूर्नामेंट में 2 हैट्रिक पूरी की थी। हमसे जुड़ चुके हैं इस्लाम प्रो स्पोर्ट के कप्तान अशफाक मोमिन, आपका भी हार्दिक स्वागत है। गेंद लंबा हिट लेने की कोशिश, लेकिन अंधाधुंध बल्ला चलाया था। एक रन और जुड़े गए लेग बाय के रूप में। स्कोर 11 रनों पर पहुंचा है। दूसरी ओवर का खेल चल रहा है। कमाल की
विकेट कीपिंग देखने मिली इस गेंद पर भी। अगली गेंद प्रतीक एक बार फिर से मुड़ते हुए इस मरतबा सामना करेंगे साई। मरतबा फुलर लेन की गेंद अच्छा स्ट्रोक खेला, वहां पर लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद है। केवल एक रन, धीमे धीमे स्कोर आगे बढ़ रहा है, 12 रनों पर पहुंचा है। दूसरी ओवर का खेल चल रहा है। पहली ओवर में अगर हम देखें तो एक सिक्सर जरूर आया था, लेकिन उसके बाद पूरी तरह से बांधे रखा है अब तक गेंदबाजों ने चैलेंज स्पोर्ट के, गांव देवी स्पोर्ट के बल्लेबाजों को। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज राइट हैंड बल्लेबाज के कॉम्बिनेशन के साथ बल्लेबाजी करे गांव देवी स्पोर्ट। यही कारण है कि हर गेंद के बाद फील्ड चेंज करने की आवश्यकता महसूस हो रही है चैलेंज स्पोर्ट के। इसी भी देखना है।
पिछले ओवर में विजय की एक सिक्सर जरूर आया था पहली गेंद पर, लेकिन उसके बाद कमाल की गेंदबाजी, कमाल की वापसी देखने मिली है विजय द्वारा। स्कोर अगर हम बात करें तो अब तक कुछ खासा नहीं बना पाई है गांव देवी स्पोर्ट, क्योंकि चैलेंज स्पोर्ट की अगर हम बात करें गेंद फिर से लंबा हिट लेने की कोशिश, लेकिन एलिवेशन नहीं था इस मरतबा। दूर से जब तक गणेश फील्ड करते केवल 1 रन और आएगा स्कोर में 23 रन। अगली गेंद विजय की साई के लिए, मतलब उठाकर खेले, देखना है वहां पर खिलाड़ी मौजूद है और पारी समाप्त हो गई साई की भी। 7वां झटका लगाए साई के रूप में गांव देवी स्पोर्ट को। ट्वेंटी 23 रन। कमाल की गेंदबाजी की विजय ने 10 रन देकर 3 सफलता हासिल की अपनी 2 ओवर में और स्कोर को थामे रखा है अब तक 23 रनों पर। नए बैट्समैन दिनेश और चेतन अब दोनों ही बल्लेबाज। गेंदबाजी पर देखना है नए ओवर लेकर आ रहे गेंदबाज धीरज अशफाक मोमिन हमसे जुड़ चुके हैं, इस्लामपुर स्पोर्ट के कप्तान। आपका भी हार्दिक स्वागत है IS फार्मा ट्रॉफी 2024 में। कल एक्शन में भी नजर आएंगे दूसरे मुकाबले में। अशफाक मोमिन क्या मैं एक्शन में नजर आऊंगा कि नहीं? धीरज सामना करेंगे चेतन। आखिरी ओवर का खेल, इसके बाद की दोनों ही टीमें हमारा स्पोर्ट के कप्तान और IS फार्मा के कप्तान, दिखना है कौन बनेगा विजेता। बहुत कमाल का खेल रहा है। पहली गेंद चेतन के अच्छा स्ट्रोक खेला, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद गणेश एक हाथ से फील्डिंग करने में विश्वास रखते हैं। गणेश भी मैं जब से देख रहा हूँ उन्हें केवल एक ही हाथ से फील्ड कर रहे हैं, चाहे दाएं हाथ हो या फिर बायां हाथ, कैच भी एक ही हाथ से समाप्त कर रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं। और प्रशांत की तो क्या ही कहने, पहले मुकाबले में बहुत कमाल का रनिंग कैच समाप्त किया था एक हाथों से। अगली गेंद धीरज की, अगली गेंद उठाकर खेला, देखना है वहां पर गणेश दूर से जा रहे हैं, गेंद के नीचे पहुंचे और बढ़िया कैच समाप्त किया। पारी समाप्त हो गई दिनेश की। 8वां झटका लगाए दिनेश के रूप में गांव देवी स्पोर्ट को। स्कोर अभी तक 24 रन बांध के रखा। करारा जवाब दे रहे मेगा फिनाले का रकीब अंसारी। मैं समझता हूँ जिस तरह मेगा फिनाले में शिकस्त मिली थी गांव देवी स्पोर्ट के सामने चैलेंज को, अब पलटवार कर रही है चैलेंज स्पोर्ट गांव देवी के ऊपर। नए बैट्समैन अजय, देखना है अब यहाँ से 4 गेंदें बची, कितने और रन जोड़ पाएंगे अजय अपनी टीम के लिए। हालांकि चेतन लगातार बड़े हिट की कोशिश जरूर करे, लेकिन एलिवेशन नहीं मिल रहा शॉट में। हमारा स्पोर्ट के कप्तान भी हमसे जुड़ चुके हैं। गेंद लंबा हिट लेने की कोशिश, लेकिन शरीर से टकराई थी, मिस फील्ड हुई। देखना है थर्ड मैन का खिलाड़ी भी बीट हुआ है विकेट कीपर के साथ साथ, और 2 रन लेने में कामयाब दोनों ही बल्लेबाज लेग बाय के रूप में। 2 रन आएगा स्कोर में। स्कोर 26 रन। अगली गेंद लंबा हिट लेने की कोशिश, डॉट बॉल।
अगली गेंद में देखना है खाली केवल हल्के हाथों से खेला था, डिफेंसिव अंदाज में केवल 1 रन। स्कोर 27 रन। एक गेंद का और आना बाकी है। स्कोर अगर हम देखें 27 रन। गेंद लंबा हिट लिया, देखना है चेतन, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए कोशिश पूरी कर रहे थे चेतन, लेकिन आखिरी गेंद पर सफलता हासिल हुई है। गेंद को भेजा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए सिक्सर की मदद से। स्कोर 33 34 रनों का लक्ष्य रखा है चैलेंज स्पोर्ट्स के सामने। आइए अगले मुकाबले का टॉस खेलने वाली टीमें हमारा स्पोर्ट बनाम IS फार्मा। नाफिज आपको वीआईपी मंच की तरफ आना है। वेलकम नाफिज। हंजला कुंगले आपको भी आ जाना है तुरंत। आइए हमारे बीच हिमांशु पाटिल भी जुड़ चुके हैं, मोस्ट वेलकम। आइए सबसे पहले हम नाफिज को मैन ऑफ द मैच देने जा रहे हैं। पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच नाफिज, वेरी वेल डन। 30 रनों की एक बेहतरीन पारी खेली थी नाफिज ने, बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस रहा था उनका। नियाज मलवारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको वीआईपी मंच से हमारे प्रेजेंटेशन बॉक्स से जुड़ जाना है। ये नियाज मलवारी के हाथों से सारे इनामात दिए जा रहे हैं। सबसे पहले ट्रॉफी देना है जो हमें स्पॉन्सर किया IS फार्मा स्पोर्ट ने, इसके बाद रुमाल जो हमें स्पॉन्सर किया है इमदाद मेडिकल ने, और परफ्यूम हमें स्पॉन्सर किया IS फार्मा एजेंसी ने। थैंक यू वेरी मच, वेरी वेल डन, वेरी वेल प्लेड। नाफिज ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट मैच। आइए टॉस। IS फार्मा कहना है और आया भी है वही। थैंक यू वेरी मच। तो टॉस को जीत लिया है IS फार्मा ने, अपने ही नाम को जीता है। अवेश क्या करने जा रहे हैं टॉस जीतने के बाद? फील्डिंग। फिर से फील्डिंग का फैसला। चेज आपने क्या बेहतरीन किया था, एक तरफा कर दिया था मुकाबले को। देखिए कहीं ना कहीं रफात ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की और गेंदबाजी भी बहुत ठीक रही, सब कुछ अच्छा रहा है। लेकिन अब आपके सामने चुनौती अलग है हमारा स्पोर्ट की, तो क्या इनके लिए कोई एक अलग गेम प्लान के साथ उतरेगी? ज़रूर। और क्या बदलाव हमें देखने को मिलेगा इस वक्त? क्या कैप्टन बल्लेबाजी करते हुए ऊपर नजर आएंगे? मुश्किल है। थैंक यू वेरी मच। ये थे अवेश। आइए लौटते हैं बाबू नाचन की तरफ। एक बार मैं फिर से नहीं पूछूंगा टॉस जीतने के बाद क्या करते। देखिए बाबू नाचन, आप कुछ खास नहीं कर पाए, बहुत ज़्यादा अटैकिंग क्रिकेट खेलने के चक्कर में आप जल्दी आउट हुए, और काशिफ को तो आज ऊपर भेजा ही नहीं गया। क्या रीज़न है? ऐसा कुछ रीज़न तो नहीं है, सिचुएशन जैसी थी वहाँ से बल्लेबाज भेज रहे थे। देखिए नाफिज ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया, आपके पास और भी सारे बल्लेबाज हैं, लेकिन किससे सबसे ज़्यादा उम्मीद है टीम के कप्तान को? उम्मीद तो सबसे है, सब अपना 100% है, इंशाल्लाह मैच जीतेंगे। देखिए अभी तक इस सीज़न में सेमीफाइनल मुकाबला एक भी नहीं खेल पाई हमारा स्पोर्ट, अब मंजिल काफ़ी करीब है, सामने एक चुनौती है नई टीम की। क्या गेम प्लान के साथ उतरेगी हमारा स्पोर्ट? गेम प्लान तो ऐसा कुछ है नहीं, इंशाल्लाह सबसे गुजारिश है कि अच्छा खेले और कोशिश करे सेमीफाइनल खेलने की। थैंक यू वेरी मच। ये थे बाबू नाचन, हमारा स्पोर्ट के कैप्टन। न्यूज़ फ्रॉम द टॉस, IS फार्मा विन द टॉस, इलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट। बैक टू द कमेंट्री बॉक्स। हिमांशु पाटिल हमसे जुड़े हैं, मोस्ट वेलकम।
चेज ऑन हो चुका है। पहले गेंद पे प्रशांत ने सिंगल लेकर खाता खोल दिया है अपनी टीम का। स्ट्राइक पे अब गणेश, इस बार फ्रंट फुट पे थोड़ा सा मंत्रित किया था, वहां पर बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद पीछे की तरफ गई। एक और रन। स्ट्राइक पे अब प्रशांत, जिनके नाम अर्धशतक है और इस सीजन में अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं प्रशांत। पिछले मुकाबले में अरफात ने एक सिक्सर का हैट्रिक पूरा किया था माइटी मुन्ना की फहरिस्त में, वो भी शामिल हुए। अच्छी गेंद, डॉट बॉल। देखना क्या आज जख्मों पे नमक छिड़केगी गांव देवी स्पोर्ट या फिर जख्म भरने की कोशिश करेगी चैलेंज स्पोर्ट्स। अगली गेंद, इस बार ऑफलर लेन की गेंद थी, उससे उछाल दिया हवा में, गेंद जा रही वाइड स्टंग ऑफ की तरफ। वहां पर ऋतिक मौजूद, एक रन, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। चेतन, राइट आर्म ओवर द विकेट। गणेश के लिए अभी तक अच्छा ओवर घटाई, बांध कर रखा है। इस बार हल्के हाथों से खेला, वहां पर गणेश ने गेंद जा रही है पॉइंट की तरफ। एक रन बनाए, दूसरे के लिए जाना चाहते हैं लेकिन मना किया, एक से सहमत। स्कोर हो चुका है कुल 4। सोच विचार कर रही है यहाँ पर गांव देवी स्पोर्ट। टोटल उतना बड़ा नहीं है और दिमाग की बत्ती जलाकर दोनों ही बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं। उन्हें पता है कि खतरों से खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं ना, जब काम सुई से होता है तो फिर तलवार का इस्तेमाल क्यों करना। लेकिन आजकल काशिफ सिद्दीकी के लिए ना सुई काम कर रही है ना तलवार। राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार अक्रॉस द लाइन खेला था, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन की तरफ। दिनेश मौजूद, मिसफील्ड, फंबल, 2 रन हो जाएंगे मुकम्मल। दिनेश से कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है आज के दिन। अभी तक आसानी से 2 रन पूरे, 2 की मदद से टोटल स्कोर हो चुका है 6 रन। ओम प्रकाश काफी नाखुश हुए उस मिसफील्ड के कारण। चेतन भी, 1 ओवर के बाद रन बने 6 विकेट, कोई भी नहीं गिरा। इत्मीनान से आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर चैलेंज स्पोर्ट। लेकिन देखना है चैलेंज किसके लिए होगा। लेकिन देखना मत भूलिएगा, इसके बाद एक और महामुकाबला आईएस फार्मा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बनाम अमायरा स्पोर्ट। देखना है पहले सेमीफाइनल का दरवाजा किसके लिए खुलेगा। अगर अमायरा पहुंचती है तो पूरे 2 सालों का इंतजार उनका होगा खत्म, और अगर आईएस फार्मा पहुंचती है तो दूसरे टूर्नामेंट में सेमीफाइनल में दाखिला उन्हें मिल जाएगा। किसकी ख्वाहिश पूरी होगी। फिलहाल सेमीफाइनल के लिए जद्दोजहद कर रही हैं जार्लिस ट्रॉफी की फाइनलिस्ट टीमें चैलेंज स्पोर्ट और जय गांव देवी स्पोर्ट कुंभरपाड़ा। लेकिन देखना अब अखाड़ा कौन जीतेगा। गेंदबाजी के लिए बुद्धार्थ वाघमारे, की मैन ऑफ गांव देवी स्पोर्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं गांव देवी स्पोर्ट के लिए। जीत और हार के बीच का ये फासला तय करने वाला प्लेयर है। कमाल की गेंदबाजी करते हैं, विकेटों का हैट्रिक पूरा किया था। जार्लिस ट्रॉफी में कमाल की गेंदबाजी कर रहे थे, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने थे उस टूर्नामेंट की हम बात करें तो। गेंदबाजी शुरू करना है प्लीज बुद्धार्थ वाघमारे। इसके बाद और अभी 2 मैचेस का आना बाकी है क्योंकि आज सेमीफाइनल मुकाबला भी खेला जाएगा। कल की अगर हम बात करें तो टोटल 8 मैचेस है कल के दिन। अच्छी गेंद, फुलर लेन की गेंद थी, उसे उठाकर खेला, गेंद जा रही है जमीनी सारे से दूर से आए थे ऋतिक। 1 रन बना, दूसरे के लिए गए। कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट, ना खुश है। देखिए जब रन कम बने हो तो फील्डिंग अच्छी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, वरना इस तरीके से आप रन लुटाएंगे तो कहना होगा कि गरीबी में आटा गीला। पहले ही आपके पास कुछ नहीं है, उसके बावजूद भी अगर आप तोहफा देंगे, तोहफा तो किसे कबूल नहीं है। तोहफा चाहे क्रिकेट में मिले या फिर जिंदगी में, हर शख्स दोनों हाथों से कबूल करता है। बुद्धार्थ, राइट आर्म ओवर द विकेट गणेश के लिए। इस बार हल्के हाथों से वहां पर सिर्फ दिशा दिखाई है इस गेंद को, गेंद जा रही पॉइंट की तरफ। पवन पहुंचे वहां पर, 1 रन सिंगल की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 9 रनों पे पहुंचे। आहिस्ता आहिस्ता फूक फूक के कदम रख रही है चैलेंज स्पोर्ट। मानो गेम प्लान सेट करके आए हैं कि टोटल बड़ा नहीं है तो रिस्क की तरफ जाना नहीं है, कमबैक करने का बिल्कुल भी मौका नहीं देना है गांव देवी स्पोर्ट को। क्योंकि कुछ टीमें ऐसी होती है अगर आप उन्हें उंगली पकड़ाओ
तो आपका हाथ पकड़ के सीधा कंधे पे बैठ जाती है। बुद्धार्थ वाघमारे राइट आर्म ओवर द विकेट। अब प्रशांत के लिए मुड़ते हुए इस बार बड़े स्ट्रोक की कोशिश की, गेंद का कॉर्नर की तरफ खेला है, दिनेश मौजूद है वहां पर, एक रन बनाए, एक से दोनों सहमत। इस बार अच्छी फील्डिंग दिनेश की, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं, सिंगल की मदद से अब जाकर स्कोर डबल डिजिट में पहुंचा है, 10 रन। रन तो बने हैं 10, लेकिन देखना कौन कहेगा इस मैच के बाद अब बस कोई नहीं होना चाहता है टस से मस। आईएएस फार्मा ट्रॉफी 2025 नए साल का एक नया शो, एक नई टीम की देन। इस बार अच्छी गेंद और यॉर्कर लेंथी उसे जमीनी सारे से खेला है, वर्डिश लॉन्ग ऑन पे, वहां पर दिनेश एक बार फिर से मौजूद। मानो गेंद दिनेश का पीछा कर रही है, इस ओवर में तीसरी दफा गेंद उन तक गई है। एक रन सिंगल की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 1 और 1 11। ग्यारह रन बिना किसी नुकसान के, अभी तक कोई भी विकेट नहीं गिरा, ये प्लस पॉइंट है चैलेंज स्पोर्ट के पास। अगली गेंद, इस बार स्लॉग स्वीप लगाने की कोशिश, पूरी तरीके से स्विंग एंड मिस, डॉट बॉल। डॉट गेंदों की जरूरत है यहाँ पर गांव देवी स्पोर्ट को। अगर इसी तरीके से डॉट गेंद आती है तो मैच में ट्विस्ट आने की उम्मीद। देखिए इस मैच के बाद तुरंत फील्ड लगा लेना है आईएएस फार्मा, आपको वक्त बर्बाद नहीं करना है, और हमारा स्पोर्ट आपको तुरंत जाकर डगआउट में बैठना है। बुद्धार्थ अगली गेंद, इस बार फिर से फुलर लेन की गेंद थी, लेकिन उतने अच्छे तरीके से बल्ले पे आई नहीं, ऑन साइड में गई है। साई खुद जाकर इस गेंद को फील्ड किया, 1 रन सिंगल की मदद से। स्कोर है कुल 12 रन, 12 रन। अब जीत के लिए यहां से जो रन चाहिए वो है 22, 22, गेंद बची है 18। देखना है 18 में 22, लेकिन किसकी होगी सेमीफाइनल में पहुंचने की पूरी ख्वाहिश, क्योंकि जीत के लिए चाहिए यहां से अब रन 22। मैच में क्या ट्विस्ट अभी भी लौट सकता है, वापसी कर सकती है। और देखिए टेनिस क्रिकेट में मैंने कल एक वीडियो देखा जहां पर 6 बॉल में 3 रन चाहिए थे और वो नहीं बन पाए थे, और 12 गेंदों में 6 रन तो काशिफ आपको पता ही होगा अंजुमन ट्रॉफी में जो नहीं बने थे। आर्यन 11 पिंपल घर गेंदबाजी कर रही थी, एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड है इसी ग्राउंड पे, 6 गेंदों में 5 रन हमने नहीं बनते देखे हैं। गेंदबाजी के लिए अब ओम प्रकाश को बुलाया गया है, साइड आर्म गेंदबाज। इस बार स्लॉग स्वीप किया, गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग की तरफ, फील्डर दूर से आए, बिल्कुल झाड़ू के अंदाज में इस स्ट्रोक को खेला था प्रशांत ने, 1 रन। अभी तक दोनों बल्लेबाजों ने कोई बाउंड्री नहीं लगाई है, बहुत ही इत्मीनान और सुकून से बल्लेबाजी करें, दिमाग को ठंडा रखे, मानो ऐसा लग रहा है कि सर पे बर्फ की सिल्ली लेकर उतरे दोनों बल्लेबाज। पेशेंस बिल्कुल भी नहीं खो रहे हैं यहाँ पर ओम प्रकाश, राउंड द विकेट। अच्छी गेंद यॉर्कर लेन, वहां पर अच्छी कोशिश की अपने फॉलो थ्रू में गेंद को रोकने की, लेकिन नाकामयाब। 1 रन सिंगल की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन 14। लेकिन देखिए धीरे धीरे में कहीं देर ना हो जाए चैलेंज स्पोर्ट के लिए, क्योंकि अभी भी यहां से जीत के लिए 20 रनों की जरूरत है और गेंद बची है 16। एक बाउंड्री पूरी तरीके से मैच को फिट कर देगी, या फिर एक्स्ट्राज में रन भी आते हैं तो, लेकिन अभी तक किफायती गेंदबाजी, एक भी एक्स्ट्रा डिलीवरी नहीं की यहाँ पर गांव देवी स्पोर्ट ने। इस बार जमीनी सहारे से खेला, स्लॉग स्वीप लगाने की कोशिश थी, लेकिन बाद में बैकलिफ को चेंज किया, मिसफील्ड, 2 रन पूरे। ये नहीं करना होगा, दूसरी मिसफील्ड अभी तक देखने को मिली है, तीसरी मिसफील्ड है सॉरी गांव देवी स्पोर्ट की तरफ से। पहले ऋतिक ने किया, फिर दिनेश, अब स्क्वायर लेग की फील्डर। ऑलरेडी 34 रनों का टारगेट और 3 रन आप मिस फील्ड के कारण दे चुके हैं एक्स्ट्रा के जरिए। इन चीजों से बचना होगा यहाँ पर गांव देवी स्पोर्ट को। स्कोर हो चुका है 16-16। ओम प्रकाश मुड़ते हुए प्रशांत के लिए, फील्ड टॉस, गेंद हवा में, ओह
ये मानो ऐसा लगा कि कैच फील्डर ने नहीं पकड़ा है, गेंद ने फील्डर को पकड़ लिया। लेकिन देखिए गेंद चाहे फील्डर को पकड़े या फील्डर गेंद को पकड़े, आउट तो बल्लेबाज हुआ है। अब यहां से वापसी के संकेत नजर आ रहे हैं और ऊर्जा सी आ गई है गांव देवी स्पोर्ट के खेमे में। इसे कहते हैं पकड़ो कैच जीतो मैच। अगर आप कैचेस नहीं पकड़ेंगे तो मैचेस किस तरह जीतेंगे। इंपैक्ट होता है फील्डिंग का देखिए बहुत बड़ा। आप T20 वर्ल्ड कप का वो मेगा फाइनल देखिए, अगर सूर्य कुमार यादव ने वो कैच ना पकड़ा होता आखिरी ओवर की पहली गेंद पे तो फिर आज नतीजा कुछ और भी हो सकता था। कैच का काफी महत्व है। बल्लेबाजी के लिए अब आई थिंक रोहित को भेजा गया है, न्यू बैटर रोहित। देखना है रोहित क्या हिट हो पाएंगे या नहीं। ओम प्रकाश ने आखिरकार ब्रेक थ्रू दिला ही दिया यहाँ पर अपनी टीम को। रोहित नए बल्लेबाज हैं, देखना इनका बल्ला कितना आवाज करेगा। फिलहाल तो शांत है चैलेंज स्पोर्ट की बल्लेबाजी यूनिट। ओम प्रकाश ने यहाँ पर अच्छी पार्टनरशिप को ब्रेक किया है। जरूरत थी यहाँ पर गांव देवी स्पोर्ट को इस पार्टनरशिप को ब्रेक करने की। या देखने क्या वापसी कर पाएगी या नहीं, किस तरीके से कमबैक करेगी। ओम प्रकाश एक बार फिर से मुड़ते हुए राइट आर्म राउंड द विकेट ही गेंदबाजी कर रहे हैं। रोहित के लिए भी अगली गेंद फुलर लेन की गेंद, गेंदबाज के सर के ऊपर से खेला है, वहां पर चेतन मौजूद, इनसे भी फंबल। इस बार नहीं होगा दूसरा रन मुकम्मल। गणेश भी आउट, दोनों ओपनर लौटते हुए डगआउट। और पूरी तरीके से हम कह सकते हैं यहां पर गांव देवी स्पोर्ट की वापसी। अक्सर क्रिकेट में कहा जाता है कि वन ब्रिंग्स टू, एक के बाद दूसरा तो मानो मिलता ही है। एक विकेट गिरा, अगले गेंद पे दूसरा झटका लगा, 2 रन पूरे हो सकते थे लेकिन मिस कम्युनिकेशन हेजिटेशन था। हाँ ना, जीत के लिए अभी भी रन चाहिए 17। खतरा दोनों टीमों पे मंडरा रहा है और गेंद बची है 13। और अब बल्लेबाजी के लिए विजय, वो कहते हैं ना मरता क्या ना करता, विजय को भेज दिया गया है। तेरह बॉल में जीत के लिए 17 रन। देखिए 17 रन बने हैं अभी तक 17 गेंदों में, अब 17 बनाने हैं 13 गेंदों में। मैच में लौटती हुई अब आहिस्ता आहिस्ता से गांव देवी स्पोर्ट। मैंने पहले ही कहा था कि टेनिस क्रिकेट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, मार्जिन ऑफ एरर काफी कम होता है टेनिस क्रिकेट में। मानो एक एक गेंद में मैच पलट जाता है। ऑन द विकेट एक बार फिर से मुड़ते हुए ओम प्रकाश विजय के लिए। डॉट बॉल अभी जीत के लिए यहां से जो जरूरत है 12 गेंदों में 17 रन, 17 रन, 12 में 17। लेकिन देखना है किसके लिए बढ़ेगा खतरा। और माइक्रोफोन पे अब थोड़ा सा बदलाव मेरे साथी कमेंटेटर। गेंदबाजी की शुरुआत करनी है प्लीज बुद्धार्थ, थोड़ा समय के लिए सहयोग करना है। इसके बाद और 2 मुकाबले बाकी है, एक सेमीफाइनल का मैच भी है जिसमें, तो प्लीज कोऑपरेट विद अस। देखना है गेंदबाजी के लिए की मैन ऑफ गांव देवी स्पोर्ट बुद्धार्थ वाघमारे। इनसे बेहतर ऑप्शन हो भी नहीं सकता। क्रूशियल ओवर है, अगर आप टोटल को डिफेंड कर रहे हैं तो फिर लास्ट ओवर से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सेकंड लास्ट ओवर। और सही फैसला यहाँ पर सबसे भरोसेमंद गेंदबाज को बुलाया गांव देवी स्पोर्ट ने। वहीं पर विजय फिलहाल नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर है, चैलेंज के सबसे भरोसेमंद, और रोहित स्ट्राइक पर है। 12 में चाहिए 17, मंडरा रहा है दोनों टीमों पे खतरा। लेकिन कौन बल्लेबाज लगाएगा सिक्सर, बजाऊ पतरा। 12 में 17, राइट आर्म ओवर द विकेट। आशा पाटिल स्टैंड एंड से रोहित के लिए बुद्धार्थ वाघमारे। पहली गेंद सही तरीके से बल्ले पे नहीं आई, फील्डर काफी दूर से जा रहे, 1 रन जरूर मिला है
दूसरे के लिए पलटे थे, मना किया विजय ने, सही समय पे दिया कॉल। इसीलिए तो कहते हैं टॉक टाइम सस्ता है, कॉल करो ना कि मिस कॉल, वरना आ जाएगा आपकी टीम का डाउनफॉल। अब चाहिए 11 बॉल में 16, 11-16 का इक्वेशन, कौन करेगा पार, किसकी होगी हार, करना होगा हमें और कम से कम 10 मिनट का इंतजार। 11-16 का इक्वेशन, बुद्धार्थ राइट आर्म ओवर द विकेट विजय के लिए। ओ स्लॉग स्वीप की कोशिश, गेंद शरीर से टकराई, रन के लिए जाना चाहते थे, मना कर दिया वहां पर रोहित ने। डॉट बॉल, डॉट गेंद सर का दर्द बढ़ाएगी यहां पर चैलेंज स्पोर्ट के लिए। मैच में ट्विस्ट, कौन सोच सकता था कि 34 पे मुकाबला ऐसा देखने को मिलेगा, लेकिन यही तो है सिटी इमर्जिंग क्रिकेट का चार्म, मैच कभी भी नहीं होता एक तरफा किसी टीम के नाम। अब चाहिए 10 में 16, गेम ऑन, पूरी तरीके से पिक्चर अब बंद लिफाफे की तरह ये मैच कि किसकी तरफ पलड़ा झुकने वाला है, बंद लिफाफे की तरह मुकाबला है कि इसमें क्या होगा किसी को कुछ भी नहीं पता। गांव देवी स्पोर्ट भी पूरी तरीके से अब चार्ज अप हो गई है। बुद्धार्थ अच्छी गेंदबाजी, पहली गेंद पे सिंगल, दूसरे डॉट, राइट आर्म ओवर द विकेट ही गेंदबाजी कर रहे हैं विजय के लिए भी। अगली गेंद पैरों पर थी, खेल दिया उसे फ्लिक के अंदाज में डीप स्क्वायर लेग की तरफ, अच्छी फील्डिंग, लेकिन थोड़ा सा फंबल, 2 रन हो जाएंगे आखिरकार मुकम्मल, लेकिन सिंगल डबल। देखिए कहते हैं ना मुंबई की लाइफ लाइन है लोकल, तो क्रिकेट की लाइफ लाइन है सिंगल डबल, लेकिन यहां पर एक बाउंड्री चाहिए ही चाहिए चैलेंज को, और अभी तक 21 गेंद का खेल हो चुका है, एक भी बाउंड्री देखने को नहीं मिली है। जीत के लिए चाहिए 14, गेंद बची है 9 बॉल में 14 रन। व्हाट अ मैच, देखना है कब लौटेगा एक बार फिर से फन। 9 बॉल 14 रन। नौ गेंदों में 14 रन। बुद्धार्थ वाघमारे कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं अभी तक। फील्ड टॉस गेंद, वहां पर ये चौका बचाया है या फिर मैच बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल सकता है इस मैच में। ये फील्डिंग जो डीप मिड विकेट पे मौजूद फील्डर ने की है, प्रेम, ओहो नाम प्रेम, और प्रेम दिखा भी दिया अपनी टीम के लिए। बुद्धार्थ वाघमारे थोड़े से वहां पर थके हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं इंजरी का भी कंसर्न है उनके साथ, लेकिन अपने टीम के लिए अपना 100% नहीं 200% दे रहे हैं। अब चाहिए 13। जीत के लिए अब चाहिए 8 में 13, लेकिन अब देखना है किसने किसको है घेरा। 8-13 का इक्वेशन, हैमस्ट्रिंग नजर आ रही है, मसल्स खींचे हुए लग रहे हैं वहां पर। बुद्धार्थ वाघमारे के चेतन पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह फिट हो। ये 2 गेंद बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत निर्णायक है, क्योंकि इस 2 गेंद में कुछ भी हो सकता है। अगर एक भी बाउंड्री आई, 2-4 रन भी आए, तो मैच पूरी तरीके से फिट हो जाएगा लास्ट ओवर में। और आखिरी ओवर में हमें देखना है किसे बुलाया जाएगा, क्या हमेशा की तरह पवन या फिर इस बार हवा कहीं और चलेगी। ड्रिंक्स ब्रेक, देखिए मैं अक्सर कहता हूं ये पानी पीना तो एक बहाना है, कोई ना कोई मैसेज अपने प्लेयरों तक पहुंचाना है, लेकिन किसका मैसेज आएगा काम और किसका होगा काम तमाम, बस थोड़ी देर में हमें पता चल जाएगा। बुद्धार्थ वाघमारे देखिए वक्त लगता है रिजवान किसी भी चीज को सीखने में, काफी मेहनतें रहती है। बुद्धार्थ वाघमारे मुड़ते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट, ओ परफेक्ट यॉर्कर खुद के निकाला है डीप स्क्वायर लेग पे। ओम प्रकाश अच्छी फील्डिंग, काम कर रहे हैं अब सब झकास, एक ही रन, इससे कहते हैं सिटी इमर्जिंग क्रिकेट का चार्म। 22-22, जीत के लिए रन चाहिए 12, मैच में ट्विस्ट आ चुका है, दोबारा बदल गया नजारा। जीत के लिए रन चाहिए 12, गेंद बची है 7, लेकिन देखना मैच जाएगा किसके हाथ। 7-12 IAS फार्मा ट्रॉफी 2025, नया साल, नया शो, नया चार्म। बुद्धार्थ आखिरी गेंद इस ओवर की, ओ
बहुत ही अच्छी गेंद, पीछे की तरफ गई है, 1 रन। अब चाहिए 4 बॉल में 11 रन, 4 में 11, लेकिन देखने कौन होगा अपनी टीम के लिए सबसे प्यारा। 4 बॉल में 11 रन। अब स्ट्राइक पे निखिल, चैंपियन बनाने वाले अपनी टीम को। जाने दिया इस बार निखिल ने। ऐसा ही कुछ ड्रामा देखने को मिला था मेगा फाइनल में भी। वाइट आई थी और उसके बाद गजब का प्रहार किया था। इस बार थोड़ी सी चूक विकेट कीपर से। ओहो, वाइड। यही तो नहीं करना है यहां पर। अपने हाथ से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं, मानो कुल्हाड़ी पे पैर मारने की कोशिश कर रहे हैं पवन। वाइड +1, 2 और स्कोर आगे बढ़ता हुआ कितने रनों पे पहुंचा है? 26, 26। अब चाहिए 8, गेंदे बची है 4। फिर से मैच में आ गया ट्विस्ट, बदल गया है विचार। और चेजिंग कंपलसरी है मुन्ना अंसारी, आईएस फार्मा ट्रॉफी में नहीं, सिटी इमर्जिंग क्रिकेट के फॉर्मेट में। अगली गेंद, ओ कमाल का इस बार घुटना। जब जैसे ही वाइड गया वो मेगा फाइनल की याद आ गई, जब निरंजन ने वाइड गेंद की थी। इस स्ट्राइक पर बल्लेबाज धीरज ने बिल्कुल धीरज नहीं दिखाई। अब जाकर पहली बाउंड्री आई है। मैंने पहले ही कहा था एक बाउंड्री अगर आएगी तो मैच में आगे निकल जाएगी चैलेंज स्पोर्ट। वो आई बिल्कुल लास्ट ओवर में, तीसरी गेंद पर। इस बार जमीनी सारे से खेला है लॉन्ग ऑन की तरफ। वहां पर दिनेश मौजूद है, 1 रन बनाए, दूसरे के लिए गए, रन आउट। दो बॉल में 1 रन। चेसिंग तो कंपलसरी है। देखना है क्या अभी भी ट्विस्ट आएगा मैच में। दो बॉल में 1, क्या इस गेंद पर लगेगा मैच में ब्रेक? ओवर द विकेट, फुल टॉस और हल्के हाथों से खेला है और मैच को जीत लिया है चैलेंज स्पोर्ट ने। एक बार फिर से सेमीफाइनल में तीसरा टूर्नामेंट खेल रही है और अभी तक मेगा फाइनल से पहले यह टीम नहीं रुकी है। देखना है क्या वही सिलसिला जारी